नमस्कार मित्रों, ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है आपका। आज हम लोग देखेंगे कि एक इफ का प्रोग्राम, इफ नेस्टेड इफ का प्रोग्राम देखेंगे जो कि पिछली क्लास में हम लोगों ने छोड़ रखा था। ठीक है, तो क्या है प्रोग्राम, वो आपको जो क्वेश्चन दिया गया था उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपका था, क्वेश्चन था राइट ए प्रोग्राम, write a program to find out largest number in between three digits, थ्री नंबर्स, ये नंबर्स होगा, थ्री नंबर्स, तीन नंबर आपके पास दिया गया हो और उसमें से जो लार्जेस्ट नंबर है उसको आपको खोज निकालना है। और ये तीनों नंबर्स जो है आपके द्वारा इनपुट किए जा रहे हो, यानी कीबोर्ड से आप इसको दे रहे हो और पाइथन प्रोग्राम जो है उसको खोज करके निकाले कि यही है आपका सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें पहले जरूरत पड़ेगी तीन नंबर्स की। ठीक है, यानी तीन नंबर्स हम जो है इनपुट कराएं, ये पहली वरीयता हमारी होगी। फिर उसके बाद जो है हम उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इसको हम मिटा रहे हैं, सीधे हम आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको इनपुट करना होगा तीन नंबर्स। आप बारीकी से ध्यान से इस बात को समझिएगा। ठीक है, तीन नंबर्स आपको इनपुट करना होगा। मान लीजिए कि आपने पहला नंबर ले लिया ए और यहां पर आप लगा दिए इनपुट। ठीक है, इनपुट। अब देखिए यहां पे फिर प्रॉब्लम होती है कि पाइथन जो है केवल स्ट्रिंग इनपुट लेता है, ये इंटीजर इनपुट आपका नहीं लेता है। इसलिए यहां पर इसमें टाइप कास्टिंग आपको करनी पड़ेगी। इसलिए यहां हम जो है क्या कर देते हैं, टाइप कास्टिंग INT। ठीक है, इंटीजर हो जाएगा। अब जो है इसको इनपुट देते हैं, इनपुट। ठीक है, इनपुट ए नंबर, इनपुट ए नंबर। ठीक है, इनपुट ए नंबर या वैल्यू ऑफ, आपका हो जाएगा ब्रैकेट में डबल कोट्स में, इनपुट द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ये आपका ए की वैल्यू इनपुट यहां पर कर देगा। ठीक है, इससे जो है आपका ये एक मैसेज प्रिंट होके आएगा और मैसेज सिर्फ ये शो करेगा कि आप जो है ए की वैल्यू चाहते हैं। दूसरी क्या चाहिए, हमें बी की वैल्यू हमें लेना है, यानी दूसरी वैल्यू हमें चाहिए बी इक्वल, इसको भी हम INT टाइप कास्टिंग करेंगे। इनपुट, इनपुट मैसेज देंगे द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, इनपुट द वैल्यू ऑफ बी, ये भी एक मैसेज आ जाएगा, आपसे दूसरी वैल्यू ये ले लेगा। तीसरी वैल्यू देते हैं सी को, INT कर देंगे क्योंकि स्ट्रिंग के रूप में ये इनपुट लेता है। इनपुट, इनपुट द वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, ये यहां से आपको सी की वैल्यू ले लेगा। आपको ध्यान दिला दें कि ये जो बीच में लिखा गया है ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करने के लिए है कि क्या हमें इनपुट करना है। ठीक है, अब तीनों वैल्यू जब इनपुट हो गई है तो अब हमें यह चेक करना है कि इसमें से सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप इसकी कोडिंग इस तरह से समझिए कि अगर हम चेक कर ले a इज ग्रेटर देन b और अगर a b से बड़ा हो जाता है, अब फिर अंदर लेके चले जाए और a को c से बड़ा कर देते हैं, तो जायज सी बात है a b से भी बड़ा हो गया, a c से बड़ा हो गया, मतलब a लार्जेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर a स्मॉलर देन c हो जाए, स्मॉलर देन c हो जाए, तो यहां पर जो है b से a बड़ा था ही, तो a से
बड़ा सी ए से बड़ा अगर यहाँ पर सी हो गया तो सी बी से छोटा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है आपका सी बड़ा हो जाएगा। तो उसी तरह से हम यहाँ भी कोडिंग करेंगे। कैसे होगा अभी हम फिर से समझाएंगे। प्रोग्राम जब टाइप करेंगे, रन कराएंगे तो उसकी ट्रेसिंग करके आपको बता देंगे, ठीक है। यहां पर हम देते हैं इफ ए इज ग्रेटर देन बी, कोलोन लगा देंगे, इफ कंडीशन आपकी लग गई, ठीक है। अब हम इसके अंदर चलते हैं, फिर चेक करते हैं, यानी नेस्टेड इफ करते हैं, यानी फिर से हम चेक करें, 4 स्पेस लेकर के यहां पर फिर इफ लगाते हैं, ए इज ग्रेटर देन सी, अगर ए सी से बड़ा हो तो फिर यहां पर जो है आप कोलोन लगा दीजिए, ठीक है। अब क्या, ए बी से भी बड़ा हो गया, ए सी से भी बड़ा हो गया, मतलब लार्जेस्ट हो गया, यानी एक स्पेस छोड़ करके हम यहां पर प्रिंट कर देंगे। प्रिंट क्या कर देंगे, ए इज ए लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। इसको भी अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहीं पर कामा करके ए आप यहां दे दीजिए, ठीक है। ए यहां पर आपका लार्जेस्ट नंबर हो जाता है। फिर इफ लगाइए, अगर ऐसा नहीं होगा तब क्या होगा, तो आपका इफ फिर से लगा देते हैं, इफ, या फिर से यहां पर इफ लग जाएगा, ठीक है। और अब क्या चलेगा, चेक करेगा, ए इज लेस देन सी, अगर ए सी से छोटा है तो कौन बड़ा हो जाएगा, सी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर प्रिंट किसको कर देंगे, स्पेस दे करके प्रिंट सी इज अ लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। और यहां पर आपका आ जाएगा सी, तब क्या हो जाएगा, सी जो है आपका लार्जेस्ट नंबर हो जाता है। अगर ये नहीं है, ये वाली कंडीशन नहीं है, तो जाहिर सी बात है ए जो है वो बी से छोटा होगा। अगर ये फॉलो होगी तभी ये अंदर जाएगा और इसको चेक करेगा, अन्यथा बाहर निकल आएगा। तो ये नहीं है तो ए जो है बी से छोटा होगा, यानी इफ ए इज लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा है तब तो बी बड़ा है। अब बी बड़ा है तो बी को हम सी से भी चेक कर लेंगे, तब क्या हो जाएगा, इफ बी इज ग्रेटर देन सी, अगर बी सी से बड़ा है तो यहां पर आपका आ जाएगा प्रिंट बी इज अ लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर। और यहां पर हम बी को प्रिंट कर लेते हैं, लेकिन अगर बी सी से बड़ा नहीं है तो बी से बड़ा सी होगा, यानी इफ सी इज ग्रेटर देन बी, तो प्रिंट आप कर दीजिए क्या, सी इज लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर, और यहां पर सी डाल दीजिए। इतना से आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम टाइप करके फिर ट्रेसिंग करते हैं, यानी आईडी पर ले चलते हैं और उसको रख करके फिर ट्रेसिंग करते हैं, इनपुट दे करके, और कैसे वो वर्क कर रहा है उस चीज को हम दिखा देते हैं, ठीक है। आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो अभी टाइप कर रहे हैं आप वहां से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम आते हैं अपने आईडी पे और यहां पर आपका प्रोग्राम लिखना चालू कर देते हैं। उससे पहले हम इसको चाहते हैं कि थोड़ा सा जूम कर दें, ठीक है। तो ये हमने जूम कर दिया, ठीक है। अब यहां पर हम टाइप करते हैं, क्या करना है, इनपुट लेना है, किसको, ए को, ए इक्वल आपने लगा दिया, ए इक्वल, ठीक है। टाइप कास्टिंग करना है, ठीक है, आईएनटी की हमने टाइप कास्टिंग कर दी। अब इनपुट ले लेते हैं, INPUT, इनपुट क्या करना है, मैसेज प्रिंट कर देते हैं, इंटर द वैल्यू ऑफ, या इनपुट द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है।
ये आपका ए की वैल्यू आपका यहाँ पर इनपुट ले लेगा। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पर आपका इनपुट ये ले लेगा। हम अपनी मेहनत बचाने के लिए थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि ये आपका जो है कॉपी हो जाए। ठीक है, ये आपका कॉपी हो जाए ताकि केवल जो है हाँ पेस्ट करना रहे। ठीक है, और वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन पे आते हैं और हम यहाँ पर जो है बी की वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, बी की वैल्यू हम यहाँ पर दे देते हैं। तो अब ये ए जो है ये आपका हो जाएगा बी, और मैसेज में आपका आ जाएगा इनपुट द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, वैल्यू ऑफ बी हम यहां कर देते हैं। ठीक है, आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, फिर तीसरी लाइन में हम आ जाते हैं और तीसरी लाइन में जो है हम फिर से दे देते हैं सी की वैल्यू। ठीक है, यहां पे आपका हो जाएगा सी। ठीक है, और यहां पे इनपुट किसको कर रहे हैं हम अब? सी को। ठीक है, यहां पे इनपुट किसको कर रहे हैं? सी को। तीनों वैल्यू आपकी ले ली गई। ठीक है, यहां पे हम एक बार चेक कर लें। यहां पर एक ब्रैकेट आपका छूटा हुआ दिख रहा है। ठीक है, हाँ ये आपका हुआ। ठीक है, अब बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना? तो यहां पे आप जो है तीनों वैल्यू जब इनपुट करा लिए तो अब आपको देने की क्या जरूरत है? कंडीशन। पहले हम चेक करते हैं ए को। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो स्पेस अपने आप ले लिया है। फिर एक कंडीशन देते हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन सी, यहां पे होगा ब्रैकेट हम लगाएंगे। ठीक है, यहां पे ब्रैकेट लगा देंगे, लेकिन आपने ऊपर कॉलम नहीं दिया है इसलिए यहां पर एरर आ सकती है। ठीक है, आ सकती है नहीं, आएगी ही। यहां पर आपने कॉलम लगा दिया। अब अगर ये है तो भाई जायज सी बात है कि ए जो है बड़ा होगा, यानी अब कर दें PRINT प्रिंट। क्या प्रिंट कर दे? स्पेलिंग गलत है। PRINT प्रिंट क्या कर दे? एज लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है, ए एज लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है, ये क्या है? लार्जेस्ट वैल्यू है। कोलोन करके इसके जो है डाटा को भी हम यहां से ले सकते हैं, यानी ए। ठीक है, अब हम यहां पे जो है आपका डाटा भी ये ले लेगा। ठीक है, ये अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हमने जूमिंग थोड़ा सा कम कर दी है ताकि पूरा का पूरा आपको प्रोग्राम अब दिखे। ठीक है, यहां पर ए अगर बड़ा हो गया सी से तो ए जो है प्रिंट कर देगा कि आपका जो है लार्जेस्ट नंबर है। नेक्स्ट टाइम हम फिर जो है चेक कर लेते हैं, अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो क्या करेगा? तो करेगा एक और इफ लगा देते हैं। ठीक है, इफ क्या करते हैं? ए को सी को ए से बड़ा कर देते हैं, सी को ए से बड़ा कर देते हैं, यानी ए जो है सी से छोटा हो जाएगा। ए इज लेस देन सी। ठीक है, ये होगा। कोलोन लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, कोलोन लगा दीजिए और फिर इसकी प्रिंटिंग कर दीजिए। अब सी जो है वो ए से सी जो है आपका लार्जेस्ट नंबर हो जाता है। PRINT। ठीक है, प्रिंट क्या? सी इज द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, सी इज लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, और इसको हम जो है आपका सी को प्रिंट भी करा देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका यहां तक कि इसके अंदर गया तो ये दोनों चीज चेक कर लिया। अब क्या करेगा? अगर ये फॉलो नहीं हो रहा है तो क्या होगा? तो आप इससे एकदम बाहर चले चलिए
अब जब बाहर आ गए तो नेक्स्ट इफ लगाएंगे, कब के लिए? जब ए बी से छोटा हो, यानी इफ ए इज लेस देन बी। ठीक है, अगर ए बी से छोटा है कोलोन लगा देंगे, तब क्या करे? ए जो है बी से छोटा है तो क्या करेगा? बी बड़ा हो गया है, अब ये आपका बी बड़ा हो गया, तो बी बड़ा हो गया तो फिर अंदर चले और चेक कर ले। ठीक है, अंदर चले और फिर से चेक कर ले कि क्या ए जो है सी से भी, बी जो है सी से भी बड़ा है, यानी इफ बी इज ग्रेटर देन सी। अगर बी सी से बड़ा है तो भाई बड़ी संख्या जो हो गई वो आपकी हो गई बी। तो प्रिंट कर देते हैं हम, प्रिंट एफ प्रिंट PRINT, प्रिंट क्या हो जाएगा आपका? बी इज अ ग्रेटेस्ट नंबर, बी इज ए ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, LARGEST नंबर। ठीक है, और इसको हम जो है प्रिंट भी कर लेते हैं बी को, बी आपका प्रिंट भी हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सी से बड़ा नहीं है तो फाइनली सी आपका होना चाहिए, तो उस स्थिति में एक इफ लगा देते हैं, इफ हो जाएगा आपका b इज लेस देन सी, b इज लेस देन सी, तो क्या होगा? c बड़ा हो गया, c बड़ा हो गया तो प्रिंट कर देते हैं PRINT, प्रिंट c इज अ लार्जेस्ट नंबर, c इज a largest number ठीक है, C इज अ लार्जेस्ट नंबर। और C को हम जो है करते क्या हैं, इसको आपका प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, C को हम प्रिंट कर देते हैं ये। ठीक है, अब जो है आप देख सकते हैं कि पूरा हमारा कोड कंप्लीट है। ठीक है, कैसे वर्क करेगा पहले हम इनपुट करके एक परीक्षण करके आपको दिखा देते हैं, फिर देखेंगे, ट्रेस करेंगे कि कैसे ये वर्क कर रहा है। ठीक है, हम मान लीजिए हाँ यहाँ पर कोलोन लगा देंगे, नहीं तो ये एरर आपकी आएगी। ठीक है, अब इसको जो है हम रन कराते हैं। ठीक है, रन आपका है VAR ही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कह रहा है कि भाई यहां पे जो है ये कह रहा है, आप देख सकते हैं कि आप इनपुट करिए वैल्यू। ठीक है, कौन सी वैल्यू इनपुट करिए? इनपुट द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू इनपुट करने के लिए कह रहा है। मान लीजिए हम दे देते हैं इसको 15, इंटर प्रेस करेंगे तुरंत कह रहा है इनपुट द वैल्यू ऑफ बी, मान लीजिए दे देते हैं इसके लिए 10, फिर कह रहा है इनपुट द वैल्यू ऑफ सी और दे देते हैं इसको 65। ठीक है, अब हम इंटर करेंगे तो ये आपका कैलकुलेट करके दे दिया, कह रहा है कि 65 ही जो है आपका लार्जेस्ट नंबर है, C इज द लार्जेस्ट नंबर। ट्रेसिंग हम इसकी कर लेते हैं। ठीक है, ट्रेसिंग हम इसकी कर लेते हैं कि कैसे ये आपका काम कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम इसको जो है हाँ इनपुट से हम जो है देखेंगे, यहां से हमें ट्रेसिंग करना है, ध्यान से समझिएगा ट्रेसिंग करना। ठीक है, कि कैसे ये वर्क कर रहा है। देखिए आपने नंबर क्या दिया, आपने नंबर दिया 15, 10 और 65। ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है और सी की वैल्यू है। एट फर्स्ट ये चेक करेगा। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है? नहीं है, नहीं है, तो इतने में यह आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपका जो है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, ये जो है आपका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है। देखिए ये 4 इंडेंट्स, ये 4 स्पेस से आपका दूर है। ठीक है, और इसमें आता तो ये प्रिंट करता, इसमें आता तो ये प्रिंट करता। इसलिए जब ये कंडीशन फॉलो नहीं हुई तो यह इसमें आएगा ही नहीं, तो कहां जाएगा? यहां से निकल के चला आएगा यहां। ठीक है, बाकी बीच का कोड जो है वो आपका छोड़ देगा।
अब क्या होगा यहाँ पे, अब चेक कर रहा है ए, हाँ यहाँ पे ये ए इज लेस देन बी, क्या ए बी से छोटा है? तो आप देख सकते हैं ए इज लेस देन बी, ठीक है, ए इज लेस देन बी, नहीं यहाँ पे जो है ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज लेस देन बी, सी नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, ट्रेसिंग में गलती हो रही है। गलती यहाँ ये हो रही है कि आपकी पहली ही कंडीशन ट्रू है भाई। देखिए आपने ए लिया था 15, बी लिया था 10 और सी लिया था 65, ठीक है। फिर से देख लीजिए, यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन बी है, ये ग्रेटर है, जब ग्रेटर है तो यहां से कंट्रोल यहां आ जाए, ए इज ग्रेटर देन बी तो यहां आ जाएगा। अब चेक क्या करेगा, क्या ए सी से भी बड़ा है? ए सी से बड़ा है, ए को सी से कंपेयर किए, 15 65 से बड़ा नहीं है, इसलिए ये यहां नहीं आएगा। तो कहां जाएगा, यहां से निकल करके सीधे यहां चला आएगा, ठीक है। अब चेक करेगा ए इज लेस देन सी, ए क्या सी से छोटा है? तो हाँ है, इसलिए इसको आपका प्रिंट कर देगा सी को कि सी बड़ा है। अब जब इसको प्रिंट कर लिया तो इधर आएगा ही नहीं, इन सबको देखेगा ही नहीं और ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको रिजल्ट मिल गया है। यहां तो तब आता जब ए बी से छोटा होता, ठीक है, बी से छोटा होता है। हम उसको भी दे करके देख लेते हैं, कई तरीके से इसका हम परीक्षण कर लेते हैं। अब की बार जो है हम वैल्यू जो देते हैं वो आपका दे देते हैं, मान लीजिए ए की वैल्यू हम दे देते हैं 5, बी की वैल्यू दे देते हैं जो है 10 और सी की वैल्यू दे देते हैं 3, ठीक है। तो यहाँ पर बी जो है ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि 10 ग्रेटर होना चाहिए। इसको आप जो है रन करा के देखिए, ठीक है। चलिए रन कराते हैं। तो अगर हम इसको रन कराएं तो आपका रिजल्ट, हाँ इनपुट दे देते हैं, ठीक है। इनपुट जो है पहली वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, जूम कर देते हैं ताकि आपको भी दिखे ये चीज। देखिए इनपुट द वैल्यू ऑफ ए मांग रहा है, ठीक है, ए मांग रहा है, ए की वैल्यू हम कितना दें, 5 दे रहे हैं, ठीक है। और बी की वैल्यू कितना देना है, 10 दे दिए। और सी मांग रहा है तो सी की वैल्यू कितना देना है, 3। इंटर प्रेस कर दिए तो कह रहा बी इज द लार्जेस्ट नंबर, और बी प्रिंट किया है, कहीं पर प्रॉब्लम है, हाँ ये बी, हाँ डबल क्वोट्स इधर हमने कर दिया है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। देखिए ट्रेसिंग में ये भी आपका पता चल गया है, ठीक है। यहाँ पर डबल क्वोट्स जो है ये आपका एज ए मैसेज ले लिया है, ठीक है, ये जो है आपका एज ए मैसेज ले लिया, अब सही है, ठीक है। फिर से हम इसको रन करा देते हैं, ठीक है। आपका फिर से ए की वैल्यू आप दीजिए, जूम कर देते हैं, ठीक है, ये हमने दे दिया। ए की वैल्यू कितना देना है, 5, ठीक है, और बी की वैल्यू कितना देना है, 10, और सी की वैल्यू कितना देना है, 3। अब इंटर प्रेस कर दिया, अब दे दिया, देखिए दे दिया, क्या दे दिया, ए बी इज द लार्जेस्ट नंबर, और ये कितना है, 10 है। अब देखिए कैसे किया, पहले चेक किया ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है, नहीं है, कंडीशन फॉलो नहीं हुई, इसलिए इस कंपाउंड स्टेटमेंट को ये छोड़ देगा, क्योंकि यहां पर स्पेस के साथ ये सब हैं। तो कहां चला आएगा, यहां से निकल के सीधे इस पे आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, ए इज लेस देन बी, ए बी से छोटा है, तो हाँ है तो क्या, फिर अंदर आ जाएगा। बी इज ग्रेटर देन सी, बी जो है क्या सी से बड़ा है, तो 3 से 10 बड़ा ही है, बड़ा है तो फिर इसको इवेल्युएट कर जाएगा और आपको ये प्रिंट करके रख देगा, और यहाँ आपका नहीं आएगा, यानी बी इज द लार्जेस्ट नंबर, और बी की वैल्यू आपको प्रिंट मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आप सी को भी खोज सकते हैं, ए को भी खोज सकते हैं। ए की वैल्यू बड़ी करके देख लीजिए, अभी आपका ए का भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए का भी परीक्षण हम कर देते हैं, ठीक है, फिर से रन करा देते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा, अभी रन हो जाता है, लेकिन ये आपको प्रोग्राम आना चाहिए। आप पूरा देखिए और इसको जो है समझिए ध्यान से, क्योंकि आगे के प्रोग्राम आपका इसी बेस पे होंगे, ऐसे ही बनेंगे। मान लीजिए ए हमने कर दिया 15, ठीक है, और बी को कर दिया 4 और सी को कर दिया 10,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा, ए इज द लार्जेस्ट नंबर। अब की बार जो है ए बड़ा था, इसलिए ए को जो है लार्जेस्ट नंबर इसने बता दिया और यहीं पर पा गया। अब ये पूरी चेकिंग आपकी नहीं करेगा। तो इस तरह से आपका ये प्रोग्राम हो जाता है इफ नेस्टेड का, यानी इफ कंडीशन को जाल के रूप में कैसे बनाएं। ये एक दो नहीं हो सकता है, इसके अंदर भी बहुत से ऐसे नेस्टिंग की जा सकती है। इस इफ के भी अंदर नेस्ट हो सकता है, इस इफ के भी अंदर आ जाएगा। आप जहां तक सोच सकते हो वहां तक इफ के अंदर आप डालते चले जाइए, इसकी कंडीशन उससे फॉलो होती चली जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक दूसरे नए टॉपिक के साथ जो कि आपका इफ के साथ है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट।